चलिए, तो हम लोगों ने कल कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ा। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं दैट वी ऑल नो। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं दैट वी ऑल नो। क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग किस चीज पे डिपेंड करते हैं? क्या ये आपको समझ में आया अभी तक कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं लाइंस एक दूसरे से इक्वल है या अनइक्वल है, और एक दूसरे की तरफ किस तरह से इंक्लाइन है। लाइंस एक दूसरे से इक्वल है या अनइक्वल है, और एक दूसरे से किस तरफ इंक्लाइंड है। और हम लोगों ने एक चीज देखा था, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, विच इज अ वियर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता था तो दैट वाज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। फिर वेरी सिंपली हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देखी थी। we used we used the angle sum property of a triangle. We used angle sum property of a triangle. We used this thing to prove that quadrilateral has got angle sum as 360 degrees. आपको पता है इस चीज में एक जनरल रूल भी होता है। जनरल रूल मतलब जैसे ट्रायंगल की एंगल सम 180 डिग्री आई, मतलब 3 साइड वाले फिगर का एंगल सम 180 डिग्री आया। 4 साइड वाले फिगर का, दैट इज क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्रीज आया। क्या आप बता सकते हैं कि 10 साइड के फिगर, मतलब 10 साइड के पॉलीगॉन डेकागॉन, या 8 साइड के फिगर ऑक्टागॉन, 8 साइड का पॉलीगॉन, उसका एंगल सम कितना होगा? क्या आपने प्रायर क्लासेस में इस चीज का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? क्या आपने प्रायर क्लासेस में इस चीज का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? Shall I repeat the question? क्वेश्चन रिपीट करूं क्या मैं? प्रियांशी, क्वेश्चन समझ में आया? सर रिपीट करना। क्वेश्चन है कि जैसे आपको पता है ट्राइंगल्स का एंगल सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल सम 360 डिग्रीज होता है, तो क्या आपको कोई जनरल फॉर्मूला पता है जिससे आप 8 साइड फिगर या 5 साइड फिगर या 10 साइड फिगर का एंगल सम निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा है आपने? ये आपकी 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर कोई सा भी पॉलीगॉन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 इंटू n-2, जहां पे n नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे n की जगह आप 3 डालते हो तो ये हो जाता है 180 इंटू 3-2, दैट इज 1, दैट इज 180। मतलब 3 साइडेड पॉलीगॉन के लिए एंगल सम होगा 180। n की जगह 4 डालते हो तो ब्रैकेट में हो जाता है 4-2, दैट इज 2, 180 इंटू 2, दैट इज 360। तो 4 साइडेड फिगर के लिए हो गया, दैट इज एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब मैं अगर 10 डालूं तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10-2, दैट इज 8। तो ये हो जाएगा 1440। तो 10 साइड के क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी 10 साइड के पॉलीगॉन का एंगल सम कितना होगा? 140 डिग्रीज।
ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस भी करे थे आपने इस फॉर्मूले को यूज करके 8th क्लास में क्वेश्चंस भी करे थे। 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स, Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल्स या पॉलीगॉन्स पढ़ा होगा आपने। तो उसमें ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो ना, मतलब ओलंपियाड देते हो या ऐसी दूसरी कुछ कॉम्पिटिटिव देते हो, कहीं का एंट्रेंस टेस्ट देते हो, तो वहाँ पे ये जनरलाइज्ड फॉर्मूले ज़्यादा काम में आते हैं। और दिस वाज इन योर कोर्स फॉर 8th क्लास। चलो ये नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का मेरा जवाब दो। व्हाट इज द angle sum of all exterior angles for one a triangle, two a quadrilateral? What is the angle sum of all exterior angles of a triangle और second a quadrilateral? बताइए। अच्छा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये साइक्लिक ऑर्डर में लेने हैं। वैसे किसी भी ऑर्डर में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल समझते हैं। लेट मी ड्रॉ वन फॉर यू। अथर्व आप बताएंगे इसका आंसर। जैसे ट्राइंगल है तो एक एक्सटीरियर एंगल इसका ये निकलेगा। अगर मेरे को साइक्लिक ऑर्डर में निकालने हैं तो दूसरा मैं ऐसे निकालूंगा और तीसरा मैं ऐसे निकालूंगा, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है। अगर आपने एक ऐसे निकाला, दूसरा ऐसे निकाला और तीसरा ऐसे निकाल दिया, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में दिख ही नहीं रहा आपको, राइट? खैर, साइक्लिक ऑर्डर में निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी आर ड्राइंग इन साइक्लिक ऑर्डर। तो बता सकते हो क्या मुझे इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? सर मैं बताऊं? लेट अथर्व ट्राई। अथर्व, सॉरी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कैन यू प्रूव इट? ऐसे मेरे को प्रूव करना नहीं आता, पर एकदम जैसे फिगर को देख के समझ आता है ना कि ट्रायंगल में एक लाइन निकलती है, हाँ, उसको देख के हमें पता चलता है कि वो दूसरी लाइन को लीनियर पे से डिवाइड करती है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है वो। वेरी गुड। तो तुझे एक एप्टीट्यूड है उस चीज का, पर वो तेरा एप्टीट्यूड ना एनालिटिकल है तेरे एंड पे। तू ग्राफ्स वगैरह जैसी चीजें अच्छी समझ पाएगा और तू समझ भी पाता है, बट ये चीज हर कहीं अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो यू हैव टू लर्न कि हाउ टू प्रूव इट बाय थ्योरेटिकल ज्योमेट्री। तो ठीक है, बिल्कुल सही बताया। एक क्वेश्चन और बता दे, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा? सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। कभी 360 होगा। अगर मैं ज्यादा साइड का फिगर बनाता हूं, नहीं, इसमें नहीं होगा। हम क्वाड्रिलेटरल पर अलग होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा साइड का फिगर बनाता हूं तो जैसे क्वाड्रिलेटरल का तूने 360 बोला और अब बोल रहा है 360 से अलग होना चाहिए। ज़्यादा साइड का बनाए तो भी 360 आएगा।
सब में 360 आएगा। 360 आएगा। प्रियांशी, अथर्व सही बोल रहा है क्या? प्रियांशी या और कोई भी बोल सकता है। प्रियांशी, माइक ऑन करो। हाँ सर सही बोल रहे हैं शायद। देवाशीष, सही बोल रहे हैं सर। सही बोल रहा है। देवाशीष, देवाशीष, देवाशीष तेरा माइक वापस ऑन नहीं है, मैं तो क्लास से निकाल दूं क्या? देवाशीष, करण, यस सर। इसका आंसर बताओ। सर ये क्वेश्चन पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी ठीक है? ब्लर आ रहा है सर। क्वेश्चन सुना तूने मेरा? हाँ सर। तो सुनने के बेसिस पे बता दे। तो सुनने के बेसिस पे बता दे। सर ये वो वाला है क्या कि मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री फॉर्म करते हैं। हाँ, उसी बेसिस पे। देखो तो सर इस पे मतलब बताना क्या है कि ये ट्रू है ऐसा करके। यार, इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है और तू क्वेश्चन पूछ रहा है वापस। ये 360 क्यों है? ये 360 डिग्री क्यों है? मेरी बात सुनो। जब हम लोग ऐसे एक जगह पे खड़े हुए हैं, ओके, और किसी एंगल से मुड़ मुड़ के उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो हम खुद में कितना घूमे होंगे? बताओ। अभी क्वेश्चन समझ में आया मेरा? जब हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, ओके, जब हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस ट्रायंगल में खड़े हुए हो, यहाँ पे, राइट? थोड़ा सा दिख रहा होगा ना? यहाँ पे खड़े हुए हो इस ट्रायंगल में। रिप्लाई करो। यहाँ पे खड़े हुए इस ट्रायंगल में, जब आप जाते हो सीधे सीधे, तो जब आप मुड़ते हो तो आप जाने वाले थे इस डायरेक्शन में और चले गए इस डायरेक्शन में, तो आप कितना मुड़े? जब आप ट्रायंगल की एक एज पे जाते हो और दूसरी एज पे जाने की कोशिश करते हो, तो आप कितना मुड़े? इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। जब आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हो तो इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल बोलते हो। फिर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मुड़ते हो, तो पहले आप यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर आप यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे जाते जाते इतना मुड़ गए और सिमिलरली इतना मुड़ गए। तो आप जब ट्रायंगल की बाउंड्री पे घूमते हो तो आपकी बॉडी रोटेट कितना करती है? इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, हाँ या ना? हाँ सर।
और किसी भी पॉलीगॉन के आसपास घूमेंगे, कोई भी पॉलीगॉन 3 साइड हो, 4 साइड हो, 10 साइड हो, किसी भी पॉलीगॉन के आसपास घूमोगे तो आप देखोगे कि आपने घूमते 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 उस पॉलीगॉन के चक्कर लगाते हुए खुद की बॉडी का एक चक्कर लगा लिया, ऐसे, राइट? दो पॉइंट्स है। जब आप पॉलीगॉन के आसपास घूम रहे हो तो बेसिकली आपका जो एंगल स्विच हो रहा है, एंगल चेंज कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने ट्राइंगल के लिए बताया, मैं पेंटागन के लिए बता देता हूँ। जब आप इस साइड पे जा रहे हो तो इस साइड पे जाते हुए आपको यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा, तो आप इतना मुड़े। फिर इस साइड पे जाते हुए आपको यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा, तो आप इतना मुड़े। फिर इस साइड पे जाते हुए आपको इतना मुड़ना पड़ेगा, फिर इस साइड पे जाते हुए आपको इतना मुड़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ तक वापस पहुँच जाओगे और इतना मुड़ के इनिशियल पॉइंट तक वापस पहुँच जाओगे। तो जब आप किसी भी पेंटागन के अबाउट घूम रहे हो, किसी भी पेंटागन के अबाउट घूम रहे हो, तो बेसिकली आप उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स के सम के अबाउट रोटेट करते जाओगे। जब भी उसकी वर्टेक्स पे पहुंचोगे, आप उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर मोड़ोगे, और सारे वर्टेक्स के बराबर मोड़ोगे मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बराबर मोड़ोगे। एक चीज ये, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? दूसरे एंगल से सोचो, दूसरे डायरेक्शन से सोचो। जब आप घूम रहे हो किसी भी पॉलीगॉन के अबाउट, तो बेसिकली एक चक्कर पूरा होता है। तो इस लॉजिक से या इस एक्सपेरिमेंट से मैं ये कह सकता हूं ना कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर इज 360 डिग्रीज। हाँ या ना? बोल सकता हूं ना? हाँ सर। सबको क्लियर हुआ? ट्राइंगल वाला प्रूफ कर लेते हैं, ये एंगल 1, 2 और 3, x, y, z, x will be equal to 2 plus 3, y will be equal to 1 plus 3 by the property of exterior angle, and z will be equal to 1 plus 2. तो x plus y plus z will be equal to 2 plus 3 plus 1 plus 3 plus 1 plus 2. इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको मैं ऐड करके ऐसा लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है? 180 इज इक्वल्स टू 360। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 360। हाँ या ना? समझ में आया? चलो आगे, ये तो एडिशनल चीज़ थी, आगे चलते हैं। उसके बाद आपने पढ़े टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? सब लोग लाउडली बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? 3 बार बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल। अथर्व, व्हाई पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल? अथर्व, व्हाई पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल? अरे प्रियांशी, दिख रहा है फिगर पे, बोर्ड पे? सर क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेम होती। हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में हल्का हल्का चेंजेस करने पे यू कैन ऑब्टेन रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर। अपनी कॉपी में लिखो, पैरेललोग्राम, फर्स्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन rectangle, we will take a parallelogram and
make one of its angle 90 degree, angle 90 डिग्री। बस मतलब किसी पैलोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होगा, किसी पैलोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। उसी तरह से रोम्बस और स्क्वायर की भी आएगी, और वो हम बाद में लिखेंगे, आपसे पूछ के लिखूंगा, मैं जगह छोड़ रहा हूं यहां पे। आगे ये चारों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये चारों जो स्टेटमेंट लिखे थे हम लोगों ने, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ा? चलिए अब एज पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, आप लोगों ने ही बताया, एज पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल, सो विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज। विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज। अपनी अपनी कॉपी में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखिए जो आपको आती है। अपनी कॉपी में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखिए जो आप लोगों को आती है। लिखें। करण कुछ लिखी प्रॉपर्टीज? हाँ सर, लिख रहा हूँ। देवाशीष ने लिखी? देवाशीष, जिस पे बोल सको उससे ज्वाइन करो। लीव करो और जिस डिवाइस से बोल सको उससे ज्वाइन करो। आई एम रिमूविंग यू। जिस डिवाइस से बोल सको ना उससे ज्वाइन करना। चलिए बोर्ड पे देखिए सब लोग। अथर्व बताएंगे। अथर्व, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज आपको पता है? अथर्व,
हाँ बोलो। पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, इसके अपोजिट opposite sides are equal in a parallelogram. In a parallelogram, opposite sides are equal. और ये बोथ पेयर के लिए होता है, दो पेयर बनेंगे ना अपोजिट साइड्स के. सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो मुझे बता सकते हो कौन किसके इक्वल होगा अथर्व? पैरेलल टू सीडी. इक्वल की बात कर रहा है कि पैरेलल की बात कर रहा है? इक्वल साइड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो AD विल बी इक्वल टू DC की BC? DC नहीं, बी बॉय वाला बी. BC. और दूसरा AB इज इक्वल टू CD. इधर देखो और फिगर में रेफर करो. सही लिखा है, सिंपल सी बात है. कैन यू प्रूव दिस? कैन यू प्रूव दिस? हाउ? By drawing a construction of drawing diagonal. बिल्कुल से, बिल्कुल से, वेरी गुड, बिल्कुल सही. इसको लेटर करेंगे, बिल्कुल सही. अगली प्रॉपर्टी एंगल्स पे. Opposite angle are equal. इन अ पैरेललोग्राम, Opposite angles are equal. opposite angles are equal, both pair. Can you prove this one also? मतलब पहले तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. कैन यू प्रूव दिस? By construction AC diagonal को ज्वाइन करेंगे, तो इसमें जैसे दिया गया क्वेश्चन में कि AD is parallel to DC, तो फिर उसमें AC जो डायगोनल है वो एक वो बाइसेक्टर है, उसमें इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन AD को, लाइन AD और BC को. AC AD को A पॉइंट पे मिल रहा है और AB को A पॉइंट पे मिल रहा है. नहीं, BC को C पॉइंट पे मिल रहा है. DC को C पॉइंट पे मिल रहा है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो सकता है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो सकता है. ठीक है, कोई सिंपलर वे भी है, आपके मेथड से भी हो जाएगा, बट इसका सिंपलर मेथड भी है. Sum of adjacent angle is 180 degree. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन 180 डिग्री ना पैरेललोग्राम, पर पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज ही नहीं कर सकते डायरेक्ट. तो हम लोग लेंगे कि ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस कौन सी ड्रॉ की मैंने? AD और BC, और AB ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? Adjacent angles. नहीं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? Co-interior angles. को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जब वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, वो बोलना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स नहीं. ठीक है, ओके. अब बाकी की प्रॉपर्टीज, ये दोनों तो मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है. ये दोनों तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है ना? कोई ऐसा है जो जिसको नहीं पता यहाँ पे? ये दोनों तो आई सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है ये दोनों प्रॉपर्टीज. तो बाकी प्रॉपर्टीज जो कम पता रहती है उसकी बात कर लेते हैं. लेट्स एक्सप्रेस इट बाय ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम. हाउ
टू मेक अ पैलोग्राम? कोई बता सकता है मेरे को? या वेज टू मेक अ पैलोग्राम, किस किस तरीके से पैलोग्राम बन सकता है? वेज टू मेक अ, एक तो ये है कि दो पैरेलल लाइंस और फिर दो और पैरेलल लाइंस जो उन पे दोनों पे ट्रांसवर्सल हो तो इससे पैरेललोग्राम बन जाता है। एक तो ये तरीका है, और कोई तरीका? आपके पास कोई बहुत मोटी बुक है? एक रेक्टेंगल बना के, रेक्टेंगल बना के क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल बना के क्या करना पड़ेगा? अगर कोई बहुत मोटी बुक है आपके पास, अगर कोई बहुत मोटी बुक है आपके पास तो ये जो साइड दिख रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट? ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल। इफ यू अप्लाई टॉर्शन ऑन इट, मतलब ऊपर की सरफेस को आगे शिफ्ट करो और पीछे की सरफेस को पीछे रहने दो या पीछे शिफ्ट करो, तो जो शेप बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बेसिकली दूसरा मेथड ये है कि इफ यू टेक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर भी ले सकते हो, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल, फिक्स वन ऑफ इट्स बेस और ऊपर वाली सरफेस को शिफ्ट करो, तो ऑब्वियसली ये जो आजू बाजू की लाइंस है ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि ये दोनों लाइंस थोड़ी सी बेंड हो जाएगी तो इतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी हाइट तक पहले जा रही थी, थोड़ी कम हाइट तक जाएगी। और फिर जो आपको नया शेप मिला डॉटेड वाला, वो एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस इसके और इसके बराबर रहेगी। नीचे तो फिक्स है, ऊपर इस पूरी एज को फिक्स कर रहे हो तो इसमें लेंथ बढ़ने घटने का कोई चांस नहीं। तो ये जो नया फिगर मिलेगा आपको, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो दूसरा तरीका, पैरेललोग्राम इज मेड बाय डिस्टॉर्टिंग अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम इज मेड बाय डिस्टॉर्टिंग अ रेक्टेंगल। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है उसके पैरीमीटर्स वो इक्वल रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? एक रेक्टेंगल का पैरीमीटर और एक पैरेललोग्राम का पैरीमीटर इक्वल रहेगा कि अलग अलग रहेगा? यहाँ पे इक्वल रहेगा। पैरीमीटर मतलब बाउंड्री, ये तो इक्वल रहेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कोई सी भी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी नहीं। बट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें दोनों में एरिया में चेंजेस आएंगे या सेम रहेंगे? प्रियांशी, इन दोनों एरियाज में चेंज आएंगे कि ये सेम रहेंगे? जैसे अगर आप और डिस्टॉर्ट करते गए पैरेललोग्राम को, तो वो कुछ ऐसा शेप बना लेगा। तो आप देख सकते हो कि इस चीज़ का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से बहुत कम है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा ज़्यादा रहेगा पैरेललोग्राम के एरिया से,
अगर वो सेम बेस पे बने हैं तो, मतलब रेक्टेंगल को ही डिस्टॉर्ट करके पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो ये हमको ये लॉजिक काम आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तीसरी चीज़ जो हमको काम की चीज़ है, हाउ टू वेज टू मेक अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम और कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग अ ट्राइंगल। कौन बता सकता है? अब कोई सा भी एक ट्राइंगल लो, कोई सा भी, जैसी आपको इच्छा हो, उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ले लो, उसके जैसे ही एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ले लो। इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को जिस भी करस्पॉन्डिंग साइड से, इस साइड और इस साइड से सपोज एक दूसरे पे बैठा दो, तो ये वाली साइड के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ चली जाएगी और ये वाली साइड के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ आ जाएगी। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को आप किसी साइड, किसी करस्पॉन्डिंग साइड के आजू बाजू बैठा देते हो तो रिजल्टेंट फिगर विल बी अ, बोलो, पैरेललोग्राम। द थर्ड वे टू मेक अ पैरेललोग्राम इज, आप कोई से भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लो, कोई से भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लो और उन दोनों को एक के ऊपर एक बिठा दो परफेक्टली, तो वो दोनों ट्राइंगल्स विल लीड इन अ पैरेललोग्राम। चलो आगे चलिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यही है, कॉपी में लिखेंगे, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, कॉपी में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम के अंदर, फर्स्ट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, two congruent triangles। तो इसका उल्टा बोल सकता हूँ मैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को अगर एक के ऊपर एक परफेक्टली सेट कर दो तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हम लोगों ने लिखी है, इन सबको प्रूव करेंगे अपन बाद में। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। थर्ड इसकी कन्वर्स है, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, तो भले जगह छोड़ दीजिए थर्ड के लिए। इसकी कन्वर्स है तो विच विल नॉट बी अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए बाद में लिखेंगे उसको। कन्वर्स समझते हैं ना सब? कन्वर्स मतलब है गिवन और टू प्रूफ को स्वैप कर दो, स्विच कर दो एक दूसरे को। फोर्थ स्टेटमेंट, द अपोजिट, फोर्थ स्टेटमेंट, in a parallelogram the opposite angles are equal, वो भी both pair। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी तो सिंपल है। फिफ्थ प्रॉपर्टी फोर्थ की कन्वर्स है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो दोनों डायगोनल्स के बारे में है। कौन बता सकता है मेरे को सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में? द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन बता सकता है मेरे को सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में? वो डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन के बारे में। यू अंडरस्टैंड डायगोनल्स का इंटरसेक्शन? अगर एक पैरेललोग्राम होगा, करण माइक ऑन कर, अगर एक पैरेललोग्राम है, इसको मैं नाम दूं ABCD, A और C को कनेक्ट करा और B और D को कनेक्ट करा, तो दोनों डायगोनल्स के नाम क्या क्या है? AC और BD। ये दोनों कहीं पे मिलती हैं क्या? इस पॉइंट पे मिलती हैं।
तो इस पॉइंट को एक नाम दे देते ओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, BD डायगनल डिवाइड्स का मतलब क्या होता है? तोड़ती है। जैसे ये एक लाइन है, इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक पार्ट और दूसरी पार्ट, ठीक है। डिवाइड्स AC in two parts, that is AO और OC, राइट। और वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स में होगा, सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में होगा, सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में होगा कि डायगोनल दूसरी डायगोनल को डिवाइड करती है। बट यहां पे डिवीजन से एक लेवल ऊपर चले जाएगा, डिवीजन से एक लेवल ऊपर चले जाएगा मतलब इक्वली डिवाइड्स। और इक्वली डिवाइड्स को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट्स। इक्वली डिवाइड्स को हम लोग बोल सकते हैं बाइसेक्ट्स। जैसे यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है उसको मैंने डिवाइड करा, तो डिवाइड किसी भी पोर्शन में कर सकते हो। जैसे आपके पापा के पास कुछ चॉकलेट्स है, ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इट इनटू योर ब्रदर एंड यू। तो वो जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर दे, क्योंकि वो डिवाइड करना चाहते हैं। अगर वो इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तब कंपल्शन होता है कि वो बराबर बराबर देते हैं। जैसे इस फिगर में अगर मेरे को इक्वली डिवाइड करना होता तो लाइन को मैं बीच में से तोड़ता और दो इक्वल लाइन सेगमेंट्स निकलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है ये लिखेंगे, सिक्स्थ स्टेटमेंट लिखेंगे, द diagonal of a parallelogram bisects each other. मैं वापस बना रहा हूं, इस स्टेटमेंट को यूज करके मैं मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं करण, वो बताना मेरे को। सर diagonals of a parallelogram bisects each other at 90 degree. एट 90 डिग्री कहां से आया? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड करना। एंगल कहां से आ गया यहाँ पिक्चर में? मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एट 90 डिग्री? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा, बोला नहीं। 90 डिग्री एंगल का सवाल ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, आपके पास ये फिगर है, तो मैं मैथमेटिकली क्या लिखूं, इक्वेशन क्या लिखूं? प्रियांशी, QW is equals to SW. क्यू देखना करंट ठीक से, QW इज इक्वल्स टू SW, ये लिख सकता हूं मैं या नहीं? ये क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि QS is divided at W by PR. QS is divided by at W by PR. और क्या लिख सकता हूँ कारण में? ये तो इस डायगोनल के बारे में लिखा, दूसरी डायगोनल के बारे में RW is equals to PW. RW is equals to PR, राइट? सॉरी, RW is equals to PW, सॉरी, RW is equals to PW। अगर मैं फिगर में इसको मार्क करने जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। क्या दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है? नहीं, पता नहीं, कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो इन चारों को इक्वल नहीं कर सकते आप। PW और QW को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं दिए। ये थ्योरम समझ में आई सिक्स्थ वाली?
सिक्स्थ वाली समझ में आई थ्योरम, सेवेंथ वाली इसकी कन्वर्स है। तो अथर्व मेरे को बताओ कि कितनी थ्योरम याद करने की है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 2 थ्योरम्स याद करने की है, बाकी आपको ऑलरेडी पता है। सिर्फ ये 2 थ्योरम्स याद करने की है। और सिक्स्थ वाली में अभी आपने देख ही लिया, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप प्रॉपरली ड्रॉ करके रिवाइज करेंगे। बाकी सर ये थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ क्या है ये आप बताओ मेरे को। सेकेंड का कन्वर्स थर्ड है। प्रियांशी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ और फिर मन से उसका कन्वर्स बता। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ और मन से उसका कन्वर्स बता, या कोई भी बच्चा बता सकता है माइक ऑन करके। कन्वर्स पढ़ना है बेटा बस। चलो यश, पहले स्टेटमेंट में गिवन क्या है? यश माइक ऑन करो। कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसमें गिवन क्या है? अपोजिट साइड, वो तो बोला है उसमें, गिवन क्या है? इन अ पैरेललोग्राम, सो वी हैव बीन गिवन अ कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। और इसमें प्रूफ का क्या करा है या कंक्लूड क्या करा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब गिवन और प्रूफ को स्विच कर दे। मतलब गिवन क्या है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल, है, और उससे कंक्लूड क्या करा है या प्रूफ क्या करा है कि वो फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोल दे, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन, कैन कंक्लूड इट एज पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? करण, आपको भी समझ में आया? कन्वर्स कैसे निकालते हैं? यस सर। तो देखो थ्योरम तो बहुत सारी दिख रही है, बट आपके सामने है कि आपको 2 याद करनी है। सेकेंड और फोर्थ आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं है तो वो भी याद करनी पड़ेगी, बट आपको फर्स्ट और सिक्स्थ याद करनी है। और सेकेंड का कन्वर्स मैंने थर्ड बना दिया, अब फोर्थ का कन्वर्स बना के बताओ करण। सर मैं बोलूं? नहीं, करण बोलेगा। करण, यस सर। यार मैं आप सबको बहुत समझदार समझता हूँ, तो ऐसा मेरे, और सबको बोलता भी हूँ, 10th क्लास में भी बोलता हूँ कि 9th क्लास इस बार बहुत अच्छी है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी एक्ट करो ना। देखो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि घर पे ना बुक खोल के बैठते नहीं हो। जो बुक खोल के बैठता है वो अटकता नहीं है क्लास में, वो आगे आगे से बताएगा कि मैं बोलूँ ये इसका आंसर दो, जैसे प्रियांशी बोलती है। जिस दिन आप भी करके आओगे आपको भी इच्छा रहेगी एग्जाम आंसर्स देने की। तो घर पे बुक खोल के बैठते ही नहीं हो आप कभी। बैठते हो क्या? कल कितनी देर बैठे? ईमानदारी की बात, कल कितनी बार बैठे, कितनी देर बैठे? सर आज तो एग्जाम था इसलिए कल एग्जाम का ही पढ़ रहा था, आज एग्जाम के बाद बैठा था 1 से 1.5 घंटे। मैथ पढ़ा 1 से 1.5 घंटे? मैथ कितनी देर पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल्स कितनी देर पढ़ा? सर फिजिक्स पढ़ा था। तो अब
मैथ को क्या करेंगे? सब्जेक्ट्स तो सारे मैनेज करने ना तुझे। तुझे ट्राइंगल्स आता है? यस सर। पूरा आता है? माइक ऑफ मत कर, पूरा आता है? सर बीच बीच में मतलब ज्यादा डिफिकल्ट बीच बीच क्वेश्चंस में आता में अटक है? जाता हूँ, लेकिन आता है मुझे। तो देख, sequences, lines and angles, triangles, quadrilaterals, सर्कल्स, एरिया ऑफ पैलोग्राम ट्राइंगल्स। अब अगर ये चीज नहीं आएगी, देखो लाइन्स एंड एंगल्स मेरे को नहीं पता कि आता है कि नहीं, वो थोड़ा सिंपल होता है। ट्राइंगल्स नहीं आएगी तो क्वाड्रिलेटरल्स में मैं जो प्रूफ्स करूंगा, अगर ट्राइंगल्स देखो 70% आता है, 30% नहीं आता, तो क्वाड्रिलेटरल 50% आएगा, सर्कल्स और 20-25% समझ में आएगा, और ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं तो आगे बढ़ते जाऊंगा, तो ट्राइंगल्स कब पढ़ेगा? तूने कभी ट्राइंगल्स के मुझसे डाउट ही नहीं पूछे, एक भी डाउट नहीं पूछा ट्राइंगल्स का मुझसे कभी। ट्राइंगल्स में तू मिड में ज्वाइन हुआ था, तो यू मस्ट आस्क डाउट्स। बाकी जिन बच्चों का क्लास मिस होता है वो मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, सुबह मेरे को पूछते हैं कि सर ये समझ भी नहीं आ रहा, तो टाइम दे दो, वो 15-20 मिनट आधी घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेके वो समझ लेते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं, अभी हल्के में ले रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो स्टूडेंट्स आते रहेंगे, दिक्कत आपको होनी है। और यहाँ से मिस हो गए ना 11th में, स्टूडेंट्स आएंगे अगर मेरे पास, और अगर वो मेरे को प्रॉपर नहीं दिखे, वो कमर तक पानी में दिखे, तो उनको बैठना तो उनके साथ है ना जिनको ऑलरेडी चीजें आती है। तो अभी तो क्लास में थोड़ा बहुत बोल भी पाते हो, बट जैसे ही 11th में जाओगे, वैसे ही थिंग्स विल गो इन पेस, गुड पेस। तो अब करोगे क्या जब? अगर क्लास में से किसी बच्चे का आंसर दे दिया तो मैं तो आगे, टीचर तो आगे बढ़ जाएगा ना। और यहाँ पे तो चीज़ें रिपीट करने का टाइम मिलता है, 11th में नहीं मिलता है। तो दिस इज प्री प्रैक्टिस फॉर यू। यहाँ से हैबिट डालो बेटा, बैठा करो पढ़ने ढंग से। कभी पेरेंट्स ने ऐसा बोला है कि नहीं यार आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तूने, अब रिलैक्स कर ले थोड़ा? कभी बोला है ऐसा करण? हाँ हाँ सर। कभी ऐसा बोला है पेरेंट्स ने? हाँ सर। बोला है कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, रिलैक्स कर ले? किसने हाँ बोला है? सर, एग्जाम के टाइम पे हर बार बोलते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में? मतलब तू रेगुलर में पढ़ता नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ता है। चल ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम्स में पढ़ लेता है सिर्फ अगर, तो भी अच्छी बात है। फिफ्थ का बता, फिफ्थ इज द कन्वर्स ऑफ फोर्थ, तो फिफ्थ के लिए स्टेटमेंट बता। फोर्थ में गिवन क्या है? अरे सीधी सी बात है, पैलोग्राम गिवन है। They've said it is a parallelogram. राघव, ग्रुप पे लिंक देखी नहीं क्या? सर वो आज मेरी मम्मी घर पे नहीं सर, तो जीमेल पे मेरे पे ये लिंक थी, मैंने इसी में ज्वाइन कर लिया। आज सर क्लास लेंगे, ओके सर। तो वो दूसरी लिंक है आपके पास? नो सर। मैं तेरे को कैसे भेजूं? सर मेल। तेरे को 5 मिनट रुकना पड़ेगा। ठीक है सर।
करण गिवन है कि इन अ थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो गिवन क्या चीज़ है? पैरेललोग्राम। और कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका उल्टा कर दे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किस चीज में होंगे? क्वाड्रिलेटरल में। तो फिफ्थ स्टेटमेंट हो जाएगा इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ opposite angles are equal then the quadrilateral will be a parallelogram. In a quadrilateral if opposite angles are equal then the quadrilateral will be a parallelogram. चलिए, तो आपका होमवर्क है आपका होमवर्क है कि आप सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को प्रूव करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को प्रूव करेंगे, मतलब जब 3 तो कर ही चुके, 3 एक और बची हुई है, तो उन सबको प्रूव करना है। 3 कर चुके ना, शुरू के 3 थ्योरम्स को कर चुके हैं, 3 या 4 और बची होगी, उनको प्रूव करना है बस, और फिर हम कल क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।